रोज़ की तरह मैं आज भी कॉलेज के लिए रेडी हो गई थी और घर से निकल पड़ी पैदल पैदल। जैसे ही मैं आगे आगे जा रही थी तो मुझे बीच रास्ते में पीकॉक्स दिखे, तो उसके बाद मैं आगे निकल गई और जैसे ही मेन रोड पर पहुंची वैसे ही मेरी फ्रेंड का कॉल आता है कि मैं आज कॉलेज नहीं आ रही हूँ। तो फिर मैं भी अब यू टर्न मार लेती हूँ और घर की तरफ आ जाती हूँ। सोचा घर पे आराम करूँगी, पर जैसे ही घर पहुँचती हूँ पापा बोलते हैं कि हमें घास के लिए जाना है। तो फिर जल्दी से चेंज करके निकल पड़ते हैं और किट्टू हमेशा ही हमारे साथ होती है। फिर उसके बाद हम निकल पड़ते हैं। रास्ता थोड़ा सा ख़राब होता है। फिर रास्ते में चलते चलते हमें एक बहुत ही प्यारा सा फूल मिलता है। फिर उसके बाद हम चल पड़ते हैं और पापा को फॉलो करते हैं। पापा आगे आगे चल रहे थे और मैं पीछे पीछे। रास्ता थोड़ा गंदा था। जैसे ही हम पहुँचे वैसे ही पापा ने बोला कि तुम घास निकालो और मैं लकड़ियाँ करता हूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं, आप घास निकालो और मैं लकड़ियाँ इकट्ठी कर लूँगी। फिर आगे निकलते निकलते बड़ी मुश्किल से मैं नीचे जाकर पहुँची। नीचे जाकर पापा बोलते कि तू अपना फ़ोन गिरा देगी और ख़ुद भी गिर जाएगी, अगर गिर गई तो तेरे दांत टूट जाएंगे। मैं कहा नहीं पापा, ऐसा नहीं होता। नीचे मैं जैसे तैसे करके मैं नीचे पहुंच तो गई, किट्टू भी साथ साथ आई, पर नीचे उतरते उतरते मेरे टांग में थोड़ी सी लग गई, बिल्कुल थोड़ी सी लकड़ी की। फिर उसके बाद मैंने लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठा कर ली थी और पापा भी घास काट ही चुके थे, ऑलमोस्ट काटने वाले थे, थोड़ा बहुत रहा था। फिर उसके बाद मैं व्यू वगैरह देखने लगी। व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रखा था कि काम करने का भी मन नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद पापा अपना घास काट कर मेरी लकड़ियाँ बांधने के लिए आते हैं, जो कि मैंने इकट्ठी करी होती हैं। फिर उसके लिए पापा बेल निकालते हैं बीहुल की, क्योंकि हमने रस्सियाँ नहीं लाई होती हैं। उसके बाद पापा बांध के उसे खुद ही छोड़ने जाते हैं। पापा बोलते हैं कि तेरे से नहीं छोड़ा जाएगा, तो इसे मैं ही ले जाता हूँ, तो ऊपर से उठा लेना। फिर ऊपर पापा लेके जाते हैं। जैसे ऊपर पहुँचते हैं किट्टू पहले ही रास्ते पे बैठी होती है और फिर मेरे को पापा बोलते हैं कि तेरे से जल्दी नहीं आया जाता, कि मैंने तो लकड़ियाँ उठाई हैं तो फिर भी खाली आ रही है। बट पापा को कैसे बताऊँ कि इस गंदे रास्ते को देख के मेरे को डर लग रहा है कहीं मैं गिर ना जाऊँ और सच में मेरे दांत ना टूट जाए। फिर मैं भी निकल पड़ी घर की तरफ और आगे जाकर बहुत ही प्यारा व्यू हो रखा था। और ये हमारी खेतें वगैरह हैं और सामने दिख रहा है मेरा ब्लू कलर का घर छोटू सा। और उसके बाद मैं पहुंच गई घर पे। हमने लकड़ियाँ वगैरह फेंकी और जैसे ही मैंने लकड़ियाँ नीचे फेंकी उसके बाद मेरा सर घूमने लगा, जैसे शराबियों को धक्के लगे होते हैं ना, बिल्कुल वैसे। फिर ये रही मेरी बुगला, जो कि बहुत प्यारी है। उसके बाद किट्टू भी बैठ के नीचे बैठ गई थी, उसको भी धूप लगी थी। और उसके बाद चलते हैं हम अपने टाइशू के पास। टाइशू भी पहले जब आई मैं तब टेढ़ा टेढ़ा मुँह कर रहा था कि मेरे को लेके नहीं गई, किट्टू को ही लेके गई। बट अगर ये दोनों जाते हैं तो ये बहुत शैतानी करते हैं। फिर जैसे ही मैं टाइशू के साथ खेल रही थी मम्मा भी आ गई। फिर मीटर के पास मैं देख रही थी कि एक चिड़िया आ रही थी। मैंने बहुत वीडियोस वगैरह देखी है कि ये चिड़िया आनी बंद हो गई है, बट भाई मेरे घर में तो अभी भी आती है। उनके लिए मैंने पानी वगैरह रखा ताकि वो वहाँ से पी सके। और उसके बाद मैं फिर से आ गई टाइशू के पास। टाइशू बोल रहा था कि मेरे को खोलो, मेरे को खोलो। इसको खोलना नहीं था क्योंकि इसको जाने से पहले ही बांधा था। और फिर वो भी चुपचाप बैठ गया कि अगर मेरे को अटेंशन नहीं दे रही तो मैं भी क्यों दूँ। उसके बाद आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही। बाय बाय।